हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम गाइड। मेरा नाम है आनंद और इस वीडियो में मैं आप तक लेके आया हूँ रीजनिंग का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी चैप्टर किसी भी एग्ज़ाम में 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा, चाहे वो IBPS का एग्ज़ाम हो या SBI का एग्ज़ाम हो। ये चैप्टर 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी, इसका मीनिंग पहले हम जान लेते हैं। इनइक्वालिटी होता क्या है? इक्वेलिटी मीन्स इक्वल। तो इनइक्वालिटी मीन्स वहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज़ होती है। कौन सी पॉसिबिलिटीज़? इनइक्वालिटी में पॉसिबिलिटी होती है या तो ग्रेटर होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या लेस देन इक्वल टू होगा। ये 4 पॉसिबिलिटी, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, इसको कहते हैं लेस देन, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये लेस देन और इक्वल टू। तो इसमें 3 टाइप से पूछे जाएंगे आपको क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप होगा डायरेक्ट फॉर्म, सेकंड टाइप होगा कोडिंग फॉर्म और थर्ड टाइप होगा मिसिंग रिलेशन फॉर्म। ये 3 टाइप में पूछे जाएंगे। तो हम अब ये तीनों टाइप एक एक करके देख लेंगे। इसके पहले कि हम क्वेश्चन देख ले, कुछ रूल्स देख लेते हैं। फर्स्ट रूल है रूल ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता। रूल ऑफ प्रायोरिटी ये कहता है, अगर किसी भी दिए हुए स्टेटमेंट में सिंबल यूनिडायरेक्शन हो, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो, मगर सिंबल यूनिडायरेक्शन यानी एक ही डायरेक्शन में रहना चाहिए, तो हम रूल ऑफ प्रायोरिटी लगा देंगे। प्रायोरिटी रूल ये बताता है ग्रेटर देन का सिंबल और लेस देन का सिंबल ये सबसे स्ट्रॉन्ग सिंबल होता है, इसको हम स्ट्रॉन्ग सिंबल कहते हैं। ये सबसे वीक होता है और ये स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता, वीक भी नहीं होता, उसके बीच में रहता है। तो ये स्ट्रॉन्ग वीक होता क्या है और ये प्रायोरिटी रूल कहता क्या है, ये हम देखेंगे। अभी एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। एग्जाम्पल A इज इक्वल टू B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन इक्वल टू D, ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। तो उसमें अगर मैंने A और C के बीच में का रिलेशन पता करना है, तो A और C के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। कैसा बताएंगे? A इज ग्रेटर देन C। तो ये कैसा आया? देखो अभी ये तीनों सिंबल प्रेजेंट है यहाँ पे। एक इक्वल टू का भी सिंबल प्रेजेंट है, ग्रेटर देन का भी प्रेजेंट है और ग्रेटर देन इक्वल टू का भी प्रेजेंट है। तीनों सिंबल इस ग्रुप में से है। तो अभी इस ग्रुप में से तीनों सिंबल प्रेजेंट है। तीनों सिंबल में प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता किसको देंगे? हम प्रायोरिटी देंगे ग्रेटर देन को। इसलिए अभी ए और सी के बीच में 2 सिंबल प्रेजेंट है, इस ग्रुप में से 2 सिंबल प्रेजेंट है। मैंने प्रायोरिटी किसको देनी है? ग्रेटर देन को, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन को दिया। तो रिलेशन ये आता है। अभी मैं आपको पूछूँ कि ए और डी में रिलेशन क्या आएगा, तो आप बता देंगे ए इज ग्रेटर देन डी, यही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 सिंबल प्रेजेंट है। 3 सिंबल में प्रायोरिटी किसको देने की है? ये यूनिडायरेक्शन है, प्रायोरिटी इसको ही देने की है, इसलिए ये बताया। अगर मैं आपको देता ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ये रिलेशन सही है या गलत है, ऐसा मैंने आपको पूछा, तो आप गलत बता देंगे। क्यों बता देंगे? क्योंकि यूनिडायरेक्शन है, प्रायोरिटी इसे देनी है। तो यहाँ पे दिया सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू, प्रायोरिटी ग्रेटर देन को देनी थी, इसलिए ये नहीं आएगा। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। A इज लेस देन B इज इक्वल टू C इज लेस देन इक्वल टू D। ये सभी सिंबल इस ग्रुप में से लिए हैं मैंने। अभी मैंने आपको दिया A इज इक्वल टू D, ये सही है या गलत? अब हम कैसा पता करेंगे? देखेंगे A और D के बीच में सिंबल है। सिंबल कौन से है? एक तो लेस देन का है, एक तो इक्वल टू का है और तीसरा सिंबल लेस देन इक्वल टू का है। अब इसमें से हमें यूनिडायरेक्शन है, हाँ है, तो इसमें इस ग्रुप में इसको देनी है प्रायोरिटी। तो यहाँ पे दी है क्या प्रायोरिटी? नहीं दी है, इसलिए ये गलत आता है। अभी मैं पूछूँ आपको B इज लेस देन इक्वल टू D, ये गलत है या सही है? तो अभी देखना है B और D के बीच में कितने सिंबल प्रेजेंट है। B और D के एक तो इक्वल टू है और दूसरा सिंबल लेस देन इक्वल टू है। तो हमें प्रायोरिटी किससे देनी है? प्रायोरिटी इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में लेस देन इक्वल टू को देनी है, वहाँ पे दी है, इसलिए ये राइट है। अभी मैं तीसरा A इज लेस देन
डी ऐसा पूछूँ तो अभी देखो ए और डी के बीच में कितने प्रेजेंट है, ए लेस दैन, दूसरा इक्वल टू और तीसरा लेस दैन इक्वल टू, तीनों भी प्रेजेंट है ए और डी के बीच में, तो प्रायोरिटी देनी है लेस दैन को। हाँ यहाँ पे हाई दी हुई, प्रायोरिटी लेस दैन दिया हुआ है तो ओके। अगर यहाँ पे ए इज लेस दैन इक्वल टू डी ऐसा दिया होता तो प्रायोरिटी देनी है लेस दैन को, तो ये लेस दैन को नहीं दी है यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो जाता। चाहे मैं इसको ए इज लेस दैन इक्वल टू डी लिखूँ या डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये लिखूँ, इसका मीनिंग वन एंड सेम होता है। अब तक हमने देख लिया कि कंक्लूजन कब फॉलो होता है कब नहीं होता है। अब देख लेते हैं आइदर और का कंडीशन। आइदर और के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। पहली कंडीशन बोथ कंक्लूजन्स डज नॉट फॉलो। सेकंड कंडीशन वो कंक्लूजन के कैरेक्टर सेम होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है साइन कॉम्बिनेशन। अब ये तीनों कंडीशन हम एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट मैं लेता हूँ 2 साइन कॉम्बिनेशन के लिए। तो एग्जांपल ये है ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी। अब हमें कंक्लूजन दिए होंगे। फर्स्ट कंक्लूजन है ए इज ग्रेटर देन डी और सेकंड कंक्लूजन होगा ए इज इक्वल्स टू डी। अब हम देखेंगे आइदर और का कंडीशन इसमें कैसे अप्लाई करना है। ये 2 साइन कॉम्बिनेशन के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 ही साइन का प्रेजेंट है। यहाँ पे 3 साइन कॉम्बिनेशन में ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू तीनों साइन प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे देखिए ए इज ग्रेटर दैन डी, ये फॉलो होता है कि नहीं। अभी देखिए ए और डी के बीच में 2 ही सिंबल प्रेजेंट है, एक तो ग्रेटर दैन इक्वल टू का और एक इक्वल टू का। और दिया हुआ कंक्लूजन में दिया है ग्रेटर दैन, ए इज ग्रेटर दैन डी। ये सिंबल प्रेजेंट ही नहीं है, 2 ही सिंबल प्रेजेंट है, ग्रेटर दैन का सिंबल प्रेजेंट नहीं है तो ये डज नॉट फॉलो होगा। अभी देख लीजिए ए इज इक्वल टू डी, ए इज इक्वल टू डी प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे ये 2 सिंबल प्रेजेंट है ग्रेटर दैन इक्वल टू और इक्वल टू ए और डी के बीच में। लेकिन अब प्रायोरिटी इसे देनी चाहिए थी क्योंकि ये स्ट्रांग है इससे, तो अभी प्रायोरिटी नहीं दी है, इसे इक्वल टू लिखा है इसलिए ये भी डज नॉट फॉलो होता। तो अभी देखिए पहली कंडीशन बोथ कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। हाँ 2 कंक्लूजन, पहला भी डज नॉट फॉलो है, सेकंड भी डज नॉट फॉलो है। अभी देखिए सेकंड कंडीशन में बताया था कैरेक्टर सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखिए ए और डी, सेकंड कंक्लूजन में भी ए और डी दोनों को कैरेक्टर सेम है। अभी थर्ड कंडीशन क्या बताता है, साइन कंबाइन करके देखिए। अभी साइन कंबाइन करेंगे हम इसका, ये ग्रेटर दैन है और ये इक्वल टू, इसका साइन कंबाइन करें तो ग्रेटर दैन इक्वल टू बन जाएगा। अभी ये ग्रेटर दैन इक्वल टू साइन कंबाइन किए, अभी ए और डी के बीच में हम डायरेक्ट रिलेशन निकालेंगे। अभी ए और डी के बीच में क्या रिलेशन आएगा, ए और डी के बीच में रिलेशन आएगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन प्रेजेंट है ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू का प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए, इसे। हमने डायरेक्ट रिलेशन निकाला तो ये आएगा, तो और ये रिलेशन में आने के बाद ये साइन और कंबाइन किए वाला साइन देखना है क्या ये मैच होगा, ये सेम वन एंड सेम है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू है और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हम इसमें आइदर और का कंडीशन बोलते हैं। और आंसर क्या आएगा हमारा, आइदर फर्स्ट फॉलो होगा और सेकंड, या तो एक फॉलो होगा या कंक्लूजन सेकंड फॉलो होगा, दोनों फॉलो नहीं हो सकते एट अ टाइम, आइदर 1 और 2। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके 3 साइन कॉम्बिनेशन का बताता हूँ। सॉरी, इसके पहले हम देख लेते हैं कि अब नाइदर नॉर कब करना है। अभी देखिए इसका ही मैंने अगर कंक्लूजन सेकंड दिया, अब यहाँ पे देखिए कंक्लूजन सेकंड लिखता हूँ। कंक्लूजन सेकंड में फर्स्ट कंक्लूजन है ए इज लेस देन डी और सेकंड कंक्लूजन है ए इक्वल्स टू डी। अब यहाँ पे देखिए ए इज लेस देन डी, ए और डी के बीच में लेस देन का साइन प्रेजेंट नहीं है तो ये डज नॉट फॉलो होगा। ए इक्वल टू डी, इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है मगर प्रायोरिटी के हिसाब से ग्रेटर देन इक्वल टू की प्रायोरिटी जानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं दी, इसलिए ये भी डज नॉट फॉलो होगा। अभी देखिए आइदर और का कंडीशन क्या बताता है, बोथ कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। कंक्लूजन्स फर्स्ट भी डज नॉट फॉलो है, सेकंड डज नॉट फॉलो है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन देखिए कैरेक्टर सेम होने चाहिए, ए डी
ए डी दोनों भी कंडीशन में कंक्लूजन में कैरेक्टर सेम है। अब थर्ड कंडीशन क्या बताती है, साइन दो है, कंबाइन कर रहे, साइन कंबाइन करने के बाद ये लेस देन और ये इक्वल टू, साइन कंबाइन करने के बाद लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अब क्या करें, डायरेक्ट रिलेशन निकालिए इन दो कैरेक्टर्स में ए और डी में। डायरेक्ट रिलेशन क्या आता है हमारा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। क्यों, दो साइन कॉम्बिनेशन, दो साइन प्रेजेंट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू को प्रायोरिटी दे दी, तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन आ गया। अब डायरेक्ट रिलेशन बताता है ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन कंबाइन किया तो लेस देन इक्वल टू का आ रहा है। अब यहाँ पे दो कंडीशन फुलफिल है, पहली कंडीशन भी फुलफिल है, बोथ कैरेक्टर्स डज नॉट फॉलो। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल है, कैरेक्टर्स सेम होने चाहिए। दो कंडीशन फुलफिल है, मगर तीसरी कंडीशन साइन कॉम्बिनेशन किया तो ये साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे साइन कंबाइन करने के बाद लेस देन इक्वल टू का, ये साइन सेम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आइदर और नहीं लगा सकते, तो ये आता है नाइदर नॉर, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। अभी ऐसा ही हम थ्री साइन कॉम्बिनेशन के लिए देखेंगे। अब हम थ्री साइन कॉम्बिनेशन का देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको 1 नंबर, इसे 2 नंबर और इसे 3 नंबर देता हूँ। तो थ्री साइन कॉम्बिनेशन होने के बाद कॉम्बिनेशन कैसा करना है, देखिए दो टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यहाँ पे। एक तो थ्री साइन कॉम्बिनेशन में ये कॉम्बिनेशन आए या ये कॉम्बिनेशन में आए, आपको थ्री साइन कॉम्बिनेशन में ये देखना है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल फर्स्ट लूँगा मैं थ्री साइन कॉम्बिनेशन के लिए, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी इज लेस देन सी इक्वल्स टू डी। अब यहाँ पे कंक्लूजन दिए हुए हैं, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट ए इज ग्रेटर देन डी, और सेकंड दिया हुआ है ए इज लेस देन इक्वल्स टू डी। तो अभी देखिए ए और डी के बीच में कंक्लूजन दिए हुए हैं, ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं आएगा, हम बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइन आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पे लेस देन, तो इसकी वजह से ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं आएगा। हमने देखा है अपोजिट साइन आए तो रिलेशन नहीं निकलता, इसके इधर का कोई भी कैरेक्टर और इसके इधर का कोई भी कैरेक्टर दिया तो रिलेशन नहीं निकलेगा। तो ए और डी के बीच में दो कंक्लूजन दिए हुए हैं वो डज नॉट फॉलो होंगे इस अपोजिट साइन की वजह से। देखिए अब आइदर और की कंडीशन के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी था। पहली कंडीशन है बोथ कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, देखिए अभी बोथ कंक्लूजन डज नॉट फॉलो हुए हैं। सेकंड कंडीशन है कैरेक्टर सेम होने चाहिए, देखिए यहाँ पे ए और यहाँ पे डी, यहाँ पे भी ए है यहाँ पे भी डी है, दोनों कंक्लूजन में कैरेक्टर सेम है। अभी साइन कॉम्बिनेशन की थर्ड कंडीशन थी, तो अभी यहाँ पे 3 साइन प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन फर्स्ट कंक्लूजन में, और सेकंड कंक्लूजन में है लेस देन इक्वल टू का साइन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 साइन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इस टाइप का साइन कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो इस टाइप का साइन कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो हम लिख देंगे इसका आंसर आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो होता है, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो होता है। अभी मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ इस टाइप के लिए, इस यहाँ पे भी देखिए 3 साइन प्रेजेंट है, ये फर्स्ट, ये वाला सेकंड और ये थर्ड। इसके लिए एग्जांपल लेंगे हम, देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेंगे P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू R इज लेस देन S। कंक्लूजन दिए हुए है, नंबर फर्स्ट कंक्लूजन P इज लेस देन S, और नंबर सेकंड कंक्लूजन होगा हमारा P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू S। अभी देखिए यहाँ पे भी वही कंडीशन है, P और S में हमें कंक्लूजन दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे P और S में यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पे लेस देन का साइन, यानी कि अपोजिट साइन प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे कंक्लूजन P और S में कोई रिलेशन नहीं बता सकते। तो P और S में रिलेशन बता नहीं सकते, दोनों P और S में है कंक्लूजन, इसलिए रिलेशन डज नॉट फॉलो होंगे दोनों कंक्लूजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइन प्रेजेंट है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन। अभी देखिए यहाँ पे भी बोथ कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, आइदर और की फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है। सेकंड कंडीशन बता रहे हैं कैरेक्टर सेम होने चाहिए, यहाँ पे P, यहाँ पे S, यहाँ पे P, यहाँ पे भी S है, कैरेक्टर्स भी सेम है। अब देखिए थर्ड कंडीशन, इसका साइन कॉम्बिनेशन करिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है लेस देन, साइन कॉम्बिनेशन करने के बाद ये लेस देन और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये साइन कॉम्बिनेशन इस टाइप का आता है। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे, इसका भी आंसर क्या आएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, इसका भी आंसर आइदर फर्स्ट और सेकंड आ जाएगा।
क्योंकि ये और एस में ये डज नॉट फॉलो होने की वजह से उसका फर्स्ट कंडीशन फॉलो होता है और ये अपोजिट साइन की वजह से डज नॉट फॉलो होते हैं। कैरेक्टर्स भी सेम है सेकंड कंडीशन के लिए। और थर्ड कंडीशन बताइए, साइन कॉम्बिनेशन कीजिए। साइन कॉम्बिनेशन करने के बाद हमें 3 साइन प्रेजेंट है, इसलिए हम साइन कॉम्बिनेशन इस टाइप का बनता है और हमारा आंसर आइदर फर्स्ट और सेकंड आता है। मेरे ख्याल से आपको आइदर और की कंडीशन समझ में आई होंगी। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है P इज लेस देन L इज लेस देन इक्वल्स टू A इज ग्रेटर देन M इज इक्वल्स टू K इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू E। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है, कंक्लूजन दिए हुए K इज लेस देन L, सेकंड कंक्लूजन है P इज लेस देन E और थर्ड कंक्लूजन है A इज ग्रेटर देन E। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन K इज लेस देन L, K इज लेस देन और इक्वल टू L, K इज लेस देन और इक्वल टू L, K यहाँ पे है और L यहाँ पे है। अब ये उल्टा दिया हुआ है, K इधर है L इधर है, रहने दीजिए कुछ नहीं। K और L के बीच में रिलेशन निकालना है, L इधर है K इधर है। देखिए यहाँ पे अपोजिट साइन प्रेजेंट है, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू और यहाँ पे ग्रेटर देन, ये अपोजिट आए तो इस सिंबल के इधर और इस सिंबल के इधर कोई भी कैरेक्टर्स दिया हो तो उसमें रिलेशन नहीं निकलेगा। अब यहाँ K और L के बीच में यहाँ पे अपोजिट साइन है तो K और L के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, तो ये डज नॉट फॉलो होगा। अभी सेकंड लिख लीजिए, P इज लेस देन E, P यहाँ पे है E यहाँ पे है। अभी यहाँ पे लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये अपोजिट साइन आए तो इस साइन के इधर कोई भी कैरेक्टर और इस साइन के इधर कोई भी कैरेक्टर दीजिए वो रिलेशन फॉर्म ही नहीं होता है, तो ये भी डज नॉट फॉलो होगा। क्यों? यहाँ पे अपोजिट साइन आ गए है। अभी थर्ड कंक्लूजन देखिए, ए इज ग्रेटर देन ई, ए यहाँ पे है और ई यहाँ पे, ए और ई के बीच में 3 साइन प्रेजेंट है। कौन से? ये ग्रेटर देन का साइन, ये इक्वल्स टू का साइन और ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। अभी यहाँ पे प्रायोरिटी की कंडीशन के हिसाब से किसे प्रायोरिटी देनी चाहिए? 3 यूनिडायरेक्शन सिंबल है तो प्रायोरिटी ये सबसे स्ट्रांग होगा, इसे देनी चाहिए प्रायोरिटी। कंक्लूजन में दी हुई है प्रायोरिटी, इसलिए ये कंक्लूजन फॉलो होता है। अभी प्रायोरिटी के हिसाब से प्रायोरिटी इससे जाएगी फर्स्ट, इससे सेकंड जाती है और इसे थर्ड जाएगी, तो प्रायोरिटी ग्रेटर देन को जानी चाहिए। कंक्लूजन में दिया भी है इसलिए वो फॉलो होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल्स में ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। अभी सेकंड स्टेटमेंट में देखिए, P इज लेस देन इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू A इज लेस देन इक्वल्स टू Y और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है D इज लेस देन A। अभी यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हम इसको एक स्टेटमेंट में लिख देंगे। कैसा? P इज लेस देन R इज इक्वल्स टू A इज लेस देन इक्वल्स टू Y और D इज लेस देन A, यानी A D से बड़ा है, A इज लेस देन, A इज ग्रेटर देन D। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन किया है, ये 2 स्टेटमेंट का एक स्टेटमेंट हमने बनाया। अब देखिए यहाँ पे P इज लेस देन Y, ये फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा। P इज लेस देन Y, P यहाँ पे है Y यहाँ पे है, यानी Y P से ग्रेटर है ऐसा बता रहा है। अब देखिए P और Y के बीच में 3 साइन प्रेजेंट है यहाँ पे, एक देखिए एक लेस देन का साइन, सेकंड इक्वल टू का साइन और थर्ड लेस देन इक्वल टू का साइन, ये 3 साइन प्रेजेंट है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग साइन कौन सा है? ये लेस देन वाला, उससे वीक ये और सबसे वीक ये साइन होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी हम इसे देंगे, कंक्लूजन में दी भी हुई है प्रायोरिटी, इसलिए ये कंक्लूजन फॉलो होता है। अभी सेकंड कंक्लूजन देखिए, P इज लेस देन D। अभी P कहाँ पे है हमारा? P यहाँ पे है और D यहाँ पे है। P और D के बीच में ये अपोजिट साइन आ रहे हैं, देखो यहाँ पे P इज लेस देन R इज इक्वल्स टू A और इज ग्रेटर देन D। तो यहाँ पे लेस देन का साइन और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन, इसे हम कैसे लिख लेंगे? P इज लेस देन R इक्वल्स टू A इज ग्रेटर देन D, इज ग्रेटर देन D, यानी ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे ये अपोजिट साइन आए तो P और D में कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, इसलिए ये डज नॉट फॉलो होगा। अभी यहाँ पे एग्जांपल थर्ड देख लीजिए, इसके स्टेटमेंट में दिया हुआ है C इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू R इज ग्रेटर देन A इज इक्वल्स टू S इज लेस देन इक्वल्स टू H। अभी फर्स्ट कंक्लूजन में दिया हुआ है C इज ग्रेटर देन S, C और S के बीच में देखो साइन कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे फर्स्ट साइन तो ग्रेटर देन इक्वल टू का है, सेकंड साइन ग्रेटर देन का है और थर्ड साइन S का है।
प्रायोरिटी जानी चाहिए इसे, क्योंकि ये स्ट्रांग होता है और ये सबसे वीक होता है। अभी देखो प्रायोरिटी ग्रेटर देन को जानी चाहिए, दी हुई है ग्रेटर देन को, सी इज ग्रेटर देन एस, इसके लिए ये फॉलो करता है। अभी सेकंड कंक्लूजन में देखिए, एच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, एच यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, इक्वल्स टू ए ऐसा कहिए, नहीं तो ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए कहिए। अभी देखो यहाँ ए और एच के बीच में दो साइन प्रेजेंट है, एक तो इक्वल टू का साइन है यहाँ पे और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है। अभी देखिए ये दो साइन में से प्रायोरिटी जानी किसे चाहिए, इसे जानी चाहिए। कंक्लूजन में दी हुई है ए इज लेस देन एच, प्रायोरिटी इसे दी हुई है, हाँ दी हुई है, तो ये कंक्लूजन हमारा फॉलो करता है। तो बोथ कंक्लूजन फॉलोज। फर्स्ट एग्जाम्पल में ओनली थर्ड, सेकंड में ओनली फर्स्ट और थर्ड में बोथ कंक्लूजन फॉलो करता है। तो मेरे ख्याल से आपको इनइक्वालिटी का जितना मैंने अभी बताया उतना समझ में ऐसा लगा, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।